हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 1 मार्क। बच्चे, बाकी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप बाकी चैप्टर्स भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन क्लास 9th ऑफ 50 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग द सेकेंड लैंग्वेज इज एज फॉलो। क्लास 9th में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उसमें सेकेंड लैंग्वेज चूज करनी है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? संस्कृत, जैपनीज, फ्रेंच, उर्दू और एक लैंग्वेज जर्मन भी है। तो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि इन सभी बच्चों ने ना अलग अलग लैंग्वेजेस चूज करनी है। संस्कृत लैंग्वेज 14 स्टूडेंट्स ने चूज की, जैपनीज 8 स्टूडेंट ने, फ्रेंच 12 स्टूडेंट्स ने, उर्दू 6 स्टूडेंट्स ने, रेस्ट ऑफ देम ऑप्टेड फॉर जर्मन, यानी बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जर्मन जो है चूज की। ठीक है। A student is selected at random. Find the probability that the student opts for French. फर्स्ट पार्ट में हमें फ्रेंच के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी फ्रेंच कितने बच्चे चूज करेंगे उसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए सबसे पहले काम करते हैं, जो जर्मन के लिए स्टूडेंट्स हैं ना, हम उनको जो है फाइंड कर लेते हैं पहले। तो देखो टोटल स्टूडेंट्स हैं 50। ओके, इसमें से ना इन सभी का पहले सम कर लो, फिर 50 में से उसको माइनस कर देना। 14 + 8 22 + 12 34 + 6 40, यानी 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जर्मन चूज की। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फ्रेंच की। चेक करें यहाँ पे कि फ्रेंच में है 12 स्टूडेंट्स। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स है 50, 2 6 12, 2 25 25, 2 25 50, तो ये आ जाएगा 6/25। ओके, सेकेंड पार्ट, डज नॉट ऑप्ट फॉर जैपनीज, यानी इस पार्ट में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो स्टूडेंट है वो जैपनीज चूज ना करें, यानी जो बाकी लैंग्वेजेस हैं वो चूज करें। तो एक बार बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उसके लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऐड कर लें, उनका सबका सम कर लें। ठीक है ना, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 50, हमें जैपनीज नहीं चाहिए इस पार्ट के अंदर। तो एक काम करते हैं, इस 50 में से ना पहले इस 8 को माइनस कर देते हैं, बाकी बचेगा 42। इट मीन्स 42 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जैपनीज के अलावा जो बची हुई लैंग्वेज है उनको जो है वो चूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां पे लिखते हैं पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग लैंग्वेजेस अदर देन जैपनीज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स 50 माइनस, एक बार दोबारा सम कर लेते हैं। देखो 50 में से मुझे जैपनीज को हटाना है, तो जैपनीज वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 8। तो 50 में से ना इस 8 को पहले माइनस कर लो, तो ये 42 स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जैपनीज नहीं ली है। ठीक है, अदर लैंग्वेजेस उनके पास। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। 42 अपॉन में हो जाएगा 50, 2 से कट करेंगे 21 और इसको भी 2 से, तो 25। इसका आंसर आ गया 21/25। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, आइदर संस्कृत और जर्मन। अब ये और वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि और वाले में हम कैसे जो है चेक करते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। बच्चे, संस्कृत वाली भी लेनी है आपने और जर्मन के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें आप ऐड करोगे, यानी दोनों को ऐड करना है। अगर यहाँ पे ऐड होता ना तो दोनों में जो कॉमन स्टूडेंट्स होते हैं वो लेते, बट यहाँ पे और आ रहा है, और मीन्स संस्कृत वाले स्टूडेंट्स भी आएंगे और जर्मन वाले भी आएंगे। तो चेक कर लो पहले संस्कृत वाले और जर्मन वाले कितने कितने हैं। संस्कृत वाले हैं 14, जर्मन वाले हैं 10। ठीक है, टोटल हो गए 24। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग संस्कृत
और जर्मन इक्वल टू, संस्कृत वाले हैं 14 स्टूडेंट्स और जर्मन वाले हैं 10, तो ये हो गए 24। तो इनकी प्रोबेबिलिटी आ गई 24/50, 2 से कट किया 12 और ये 25, 12/25 इज द आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स थे, तो ये तीनों के तीनों जो पार्ट हैं ये 1-1 मार्क में जो है काउंट होंगे। ओके, अगर सिंगल क्वेश्चन मान लो पूरा आपके एग्जाम में इसी टाइप का आ जाता है, इसमें 2 या 3 पार्ट्स होते हैं, सपोज करो 2 पार्ट है किसी क्वेश्चन में, तो वो 2 मार्क्स में काउंट हो सकता है। अब जैसे इसमें 3 पार्ट्स है अलग अलग, ठीक है, अगर सेम टू सेम क्वेश्चन मान लो या इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं वो आपके एग्जाम में आ जाता है, तो वो 3 मार्क में काउंट होगा। ठीक है, 3 मार्क्स में। तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, ईच पार्ट जो है बेटा वो 1-1 मार्क में काउंट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, आउट ऑफ द पास्ट 250 कॉन्जिक्यूटिव डेज, पिछले 250 जो डेज गए हैं, इट्स वेदर फोरकास्ट वर करेक्ट 175 टाइम्स, यानी पिछले 250 दिनों में जो वेदर फोरकास्टिंग की बात हुई है 250 डेज में से 175 डेज में तो बिल्कुल ठीक बताया गया वेदर। हम वेदर कई बार नेट में गूगल पे चेक करते हैं ना कि आने वाले दिनों में क्या रहता है, ऐसे ही यहाँ पर चेकिंग हुई तो 250 दिनों में 250 डेज में चेक किया गया, जिसमें से 175 टाइम्स या ये कह सकते हो 175 डेज का जो वेदर फोरकास्ट हुआ वो बिल्कुल ठीक निकला। जैसे मान लो अगले दिन वेदर फोरकास्ट किया गया कि अगले दिन बारिश आएगी, तो अगले दिन बारिश आई, या अगले दिन ये टेम्परेचर रहेगा तो वो सेम टेम्परेचर रहा। ठीक है, इसी तरह से ये 250 में से 175 टाइम्स तो बिल्कुल करेक्ट बताया गया, जो बताया वही एक्चुअल में टेम्परेचर हुआ, वही वेदर फोरकास्ट हुआ। ठीक है, ये तो हुआ क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। अब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी, जिसमें जो उन्होंने वेदर फोरकास्ट किया हो और वो करेक्ट आया हो। ठीक है, तो करेक्ट वाले की आपके जो काउंटिंग यानी नंबर्स हैं वो गिवन है 175, तो ये 175 क्या होगा, बेसिकली फेवरेबल आउटकम्स में आएंगे, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 175। ओके, और टोटल तो हमारे पास 250 है, तो टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 250। अब हमें इसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो ये आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, तो फेवरेबल यहाँ पर है 175 अपॉन में 250। ओके, 25 7 ज़ा 175, 25 10 ज़ा 250, 7/10 इस पार्ट का आंसर है। ओके, बी पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो वेदर फोरकास्ट बताया गया वो करेक्ट नहीं निकला। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, इसका हम फेवरेबल आउटकम फाइंड कर लेते हैं। देखो, ये जो 175 था ये था फेवरेबल आउटकम फर्स्ट पार्ट के लिए, यानी ये करेक्ट था बिल्कुल। अब हमें निकालना है नॉट करेक्ट का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस पार्ट के लिए जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगा वो होगा टोटल में से 175 को माइनस कर दो, ये 175 जो करेक्ट था वेदर फोरकास्ट, हमें इस पार्ट में निकालना है नॉट करेक्ट, तो मुझे टोटल डेज में से इस करेक्ट वाले को माइनस करना पड़ेगा, जो नंबर निकल के आएगा वो एक्चुअल में नॉट करेक्ट डेज का होगा। ठीक है, तो ये आएगा 75। अब निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ठीक है, 25 3 ज़ा 75, 25 10 ज़ा 250, तो इसका आंसर आ गया 3/10। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन,
अ डाई इज रोल्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड इट्स आउटकम्स आर रिकॉर्डेड एज बिलो। एक डाई को बहुत बार जो है रोल किया गया, फिर उसके आउटकम्स चेक किए गए। आउटकम्स कुछ इस तरह से थे। 1 कितनी बार आया? 35 टाइम्स। 2 45 टाइम्स, 45 टाइम्स। 3 50 टाइम्स। 4 38 टाइम्स। 5 53 टाइम्स। 6 29 टाइम्स। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। हमें ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो, सबसे पहले तो एक काम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड करने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालेंगे? ये जितने भी फ्रीक्वेंसीज के नंबर है ना यहाँ पे, इन सब को हम कर लेंगे ऐड। ऐड करके जो नंबर आएगा वो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा। ओके बच्चे, इन सब का टोटल आएगा आपका 250। ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑड नंबर की। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑड नंबर जितने भी आउटकम्स हैं वो नोट कर लेते हैं। देखो, ऑड नंबर कौन कौन से होंगे? 1 3 और 5। अब चेक करो कि ये तीनों नंबर, तीनों जो ऑड नंबर्स हैं, ये कितने कितने टाइम्स जो है बार आ रहे हैं। ये 35 50 और 53, इन तीनों का हमें सम करना पड़ेगा। यही हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में आएंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 35 प्लस 50 प्लस 53। 35 50 और 53। ओके। अब इन तीनों का टोटल आपका आएगा 138। 138। ओके। अब इसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी। इक्वल टू 138 अपॉन 250। पहले 2 से कट करेंगे, ये आएगा 69। इसको कट करेंगे 125। ठीक है। अब फर्दर ये कट नहीं हो पाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 69/125 इज द आंसर। ओके। तो बच्चे, इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।